माशाअल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम मिनश्शैतानिर लईनिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लम यत्तखिज़ साहिबतन वला वलदा वलम यकुल लहू शरीकुन फिल मुल्क वलम यकुल लहू वलिय्युम मिनज़्ज़ुल्लि वकब्बिरहु तकबीरा। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिलहक़ अस्सलातु वस्सलाम व तहियतु वल इकराम अला रसूलिस सकलैन महबूब रब्बिल मशरक़ैन वल मग़रिबैन जद्दिल हसन वल हुसैन बिल क़ासिम अला अहल बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन व लानतुल्लाहि अला अदाइहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला क़ियाम यौमिद्दीन आमीन या रब्बल आलमीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक फ़िल किताबिहिल करीम व हुवा अस्दक़ुल क़ाइलीन व क़ौलुहुल हक़ बिल हक़ बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व क़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना। सलवात अज़ीज़ानी गिरामी मोहतरम सामईन अज़दारान सय्यदुश शुहदा, अव्वलन दो बात आपकी खिदमत में अर्ज़ कर दूँ। पहली बात यह है कि कल मौला के 10वें की मजलिस इमाम बारगाह में नमाज मग़रिबैन के बाद शुरू हो जाएगी, लिहाजा आपसे गुजारिश है कि मजलिस में तशरीफ़ लाएँ। नमाज के फ़ौरन बाद शुरू हो जाएगी। दूसरी ये गुजारिश मैं पहले भी कर चुका हूँ, फिर कर रहा हूँ। वो गुजारिश ये है कि हम जो ये नज़र पढ़ते हैं इसको आहिस्ता आहिस्ता पढ़ें, जल्दी पढ़ने की ज़रूरत क्या है। मैं अभी नज़र चाहत मासूमीन पढ़ रहा था, अलहम्द पूरा ना हो पाए कि पीछे से सलवात की आवाज़ आने लगी और अलहम्द के बाद 3 मरतबा मोहल्ला पढ़ा जाता है। दो आदत क्या उस तरीके से पढ़ना है ना जैसे शरीयत ने हुक्म दिया है। क़िबला मैं आपसे एक बात बताऊं इसी बात के ऊपर, अगर आप जोर से पढ़ें तो ये सीख जाएंगे पढ़ना। ये बात नहीं आपकी पोस्टों में देंगे सही है, ये हकीकत बात बता रहा हूँ। चले सलवात पढ़े मसला सबसे बड़ा क्या है, बतलाया जा रहा है, समझाया जा रहा है, कोई समझने को तैयार नहीं है। अब से नहीं 1400 साल से समझाया जाता है। और ये बात मैं तकरीबन 3री या 4थी मजलिस में पूरा मैंने कायदा बतलाया था हिज्जे कर करके कि अल्लाह आपको फातिहा कैसे पढ़ना है, नज़र कैसे देना है। उसके बावजूद भी अगर ये गलतियां हमारी कौम कर रही है तो फिर ये मजलिस बर्पा करने का फ़ायदा नहीं है। ठीक है, इंशाअल्लाह आगे से इस बात का ख्याल रखा जाएगा। जब भी नजर आएगी तो उसको आवाज़ बुलंद पढ़ा जाएगा ताकि आप लोग भी साथ में आहिस्ता आहिस्ता अपने अल्फाज को अदा कर सकें। ठीक है, चले खैर इंशाअल्लाह इसके बाद इस बात के ऊपर आप लोग अमल करिएगा। खालिक कायनात मालिक अर्ज़ो समावात कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाता है, देखिए आज की जो बातें हैं वो आज आप लेकर जाइएगा। क्यों? ये वो बातें हैं कि जो बयान की जाती है एक कान से सुनी जाती है, दूसरे कान से निकाल दी जाती है। लेकिन कभी कभी पूरी मजलिस ना आप अपने पास रखें, एक बात आप अपने पास रख लें, वही आपकी कामयाबी का ज़ामिन बन सकता है। अज़ीज़ानी गिरामी, आप मजलिस में आते हैं और आने के बाद मैंने बयान करा, आपने सुना, चले गए। इस मजलिस में आने का तभी फायदा है कि जब आप यहाँ से कुछ लेकर जाएं। खाली ये नहीं कि तबर्रुक लेने के लिए आए थे,
वरना जैसे हमारी मिसाल इस दुनिया के अंदर होती कि हम इस कायनात के अंदर आए और आने के बाद खाली हाथ आए थे, खाली हाथ चले गए। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये दुनिया और है, मजलिस और है। मजलिस में और दुनिया में फर्क है। मजलिस में जब तक इंसान रहता है तो इबादत खुदावंद आलम करता रहता है, लेकिन अगर दुनिया के अंदर रहता है तो जरूरी नहीं है कि वो खुदा की इबादत भी कर रहा हो। तो अज़ीज़ान गिरामी, जब मजलिस में आए तो कुछ लेकर जाए, इसलिए कि मैं आपसे बयान कर रहा हूँ, कल मैं हूँ ना हूँ, ये दुनिया से चला जाऊँ, तो इंसान की बातें ही याद रखी जाती है। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाला। एक बुलंद तरीन सलवात पढ़े मोहम्मद वाला। इंसान इस दुनिया से रुखसत हो जाता है, खाली उसकी बातें याद रह जाती हैं। अज़ीज़ान गिरामी, अल्लाह ने इरशाद फरमाया, वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु, तुम्हारा परवरदिगार ये तय कर चुका है, फैसला कर चुका है कि किसी की इबादत नहीं होगी, न किसी के लिए सजदा होगा, न किसी के लिए रुकू होगा, न किसी के लिए तस्बीह पढ़ी जाएगी, न किसी के लिए इस्तग़फ़ार किया जाएगा, इल्ला इय्याहु। लेकिन अगर इबादत की जाएगी तो खुदावंद आलम के लिए की जाएगी। अज़ीज़ान गिरामी, जितनी भी इबादतें आप करते हैं, अगर इबादत के अंदर खालिसतन लिल्लाह, यानी अल्लाह के लिए हो रही है, तो वह इबादत आपके लिए काफी है और वही इबादत आपकी काबिल कबूल है। लेकिन अगर आप इबादत कर रहे हैं ये सोचकर मुसल्ले पर खड़े हैं कि अफरोज भाई मुझे देख लें कि मैं कैसे सजदे कर रहा हूं, मैं कैसे रुकू कर रहा हूं, तो इंसाफ से बतलाइए, ये सजदा आपने जो किया है फिर अफरोज भाई के लिए किया या अल्लाह के लिए? अगर आपने पूरी इबादत इसलिए कर ली कि मौलाना देख ले, तो मौलाना को नहीं दिखाना है, मौला को दिखाना है। अगर मौला आपके अमल से राजी हो गए, चाहे वो मजलिस हो या नमाज हो, तो आपकी कामयाबी इस दुनिया में भी है और आखिरत में भी है। मैंने एक जुमला आपकी खिदमत में अर्ज किया कि खालिसतन लिल्लाह, अल्लाह की इबादत कीजिए। और जब आप अल्लाह की इबादत करें तो एक बात का खास ख्याल रखें, वो क्या है कि तवक्कुल अलल्लाह, अल्लाह के ऊपर भरोसा। अगर अल्लाह के ऊपर भरोसा नहीं है और आप इबादत कर रहे हैं तो उस इबादत का भी कोई फायदा नहीं होगा। जैसे कि रिवायत में मिलता है कि जनाब ईसा का जमाना है, एक आबिद पहाड़ी के अंदर अल्लाह की इबादत करता था। ये जुमला याद रखिएगा, तवक्कुल अलल्लाह, अल्लाह के ऊपर भरोसा। इबादत खुदावंद आलम कर रहा है। तारीख ने लिखा कि इसको हर रोज एक रोटी मिला करती थी। आधी रोटी दिन में खा लिया करता था और आधी रोटी सुबह के वक्त सहर के लिए रख दिया करता था। इसी तरीके से इसकी जिंदगी गुजर रही थी। इबादत करता रहता था अल्लाह की और एक रोटी मिलता रहती थी। एक दिन अल्लाह ने उसका इम्तिहान लिया कि जो शय उसके लिए मुहैया की थी वो उसको ना दी गई। अब जैसे उसको रोटी ना मिली, एक दिन गुजार दिया, लेकिन जैसे ही एक दिन गुजरा है तो अब सब्र का पैमाना टूटा। अल्लाह के ऊपर जो भरोसा था वो टूट गया। अब इसने पहाड़ी को छोड़ा और बस्ती की तरफ आया। तारीख में मौजूद है ये बस्ती एक यहूदियों की बस्ती थी और वो यहूदियों के दरवाजे पर पहुंचा और पहुंचने के बाद दक्कुल बाब किया। अंदर से यहूदी आया, क्या चाहिए? कि बहुत दिन से भूखा हूं, रोटी चाहिए। उसने लाकर 3 रोटियां उस आबिद के हाथ पर रख दी। तारीख में मौजूद है कि उसी यहूदी के यहाँ एक जानवर पला हुआ था, नजीसुलैन जानवर। वो भी भूखा था और हालत उसकी ये थी कि उसकी हड्डियां दिख रही थी। भूख से हालत खराब थी। इधर आबिद की भी हालत खराब और उस जानवर की भी हालत खराब। अब तारीख ने लिखा कि जब इसको 3 रोटियां मिली है और ये कदम बढ़ाकर आगे बढ़ा है तो वो जानवर इसके पीछे लग गया। बस यहां से तवज्जो कीजिएगा, वो जानवर इसके पीछे पीछे, ये आगे आगे। अब आबिद को डर लगा कहीं ये मुझे काट ना खाए, लिहाजा उसने एक रोटी ली और पीछे फेंक दी। अब उस जानवर ने उस रोटी को खाया, फिर पीछे हो गया।
अब ये भी तेज चल रहा है, वो भी तेज चल रहा है। अब जान पर बन पड़ी। इसने सोचा एक रोटी और फेंक दूं ताकि मेरी जान बच जाए। मैंने क्या जुमला कहा, अल्लाह के ऊपर भरोसा। अब इसने दूसरी रोटी भी फेंक दी। जब दूसरी रोटी उसने खा ली, फिर पीछे हो लिया। अब आबिद ने सोचा जान बच जाएगी तो रोटी और मिल जाएगी, लिहाजा ये तीसरी रोटी भी उसको दे दी जाए। अब तारीख में है कि उसने तीसरी रोटी भी फेंक दी। अब इसने जब तीसरी रोटी खा ली, उसके बाद फिर इसके आबिद के पीछे चलना शुरू कर दिया। अब ये आबिद पीछे मुड़ा और मुड़ने के बाद का बड़ा बेगैरत है। मैंने अपने हिस्से का सारा रिस्क तुझे दे दिया, फिर भी तू मेरे पीछे आ रहा है। अब अल्लाह ने उस जानवर को गोयाई अता की। वो जानवर बोला और बोलने के बाद कहता बेगैरत मैं नहीं हूं, बेगैरत तू है। बेगैरत मैं नहीं हूं, बेगैरत तू है। का क्या मतलब? का अल्लाह ने तुझे एक रोटी न दी तो तू उसके दुश्मन के घर आ गया। मुझे देख, वो मुझे खाने को न देता था, लेकिन मैंने कभी उसका घर नहीं छोड़ा। मैं उसके यहाँ रोज आता हूँ, उसके यहाँ मौजूद रहता हूँ। तो अजीज़ान गिरामी, इबादत ऐसी होनी चाहिए कि जब आप इबादत करें तो अल्लाह की जात के ऊपर भरोसा होना चाहिए। इसीलिए अल्लाह ने क्या कहा, वक़ज़ा रब्बुका अल्लाह ताबुदू इल्ला इय्याहु, कि तुम्हारा परवरदिगार फैसला कर चुका है कि तुम जो इबादत करोगे वो अल्लाह के लिए करोगे। और उसके बाद अजीब सा जुमला अल्लाह ने इरशाद फरमाया, क्या कहा, वबिल वालिदैन एहसाना, और अपने वालिदैन के साथ एहसान करते रहो। सोचने की बात है, अल्लाह ने पहले के हुक्म क्या दिया कि अगर इबादत होगी तो मेरी होगी, और फिर उसी के फौरन बाद कहा कि अपने वालिदैन के साथ एहसान करते रहो। शायद अल्लाह बताना ये चाहता है कि जो अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करता है, इबादत उसी की कबूल होती है। वरना लाख इबादत करते रहो, इबादत कबूल ना होगी अगर वालिदैन राजी ना हुए। मासूम ने फरमाया कि माँ बाप की रजा अल्लाह की रजा है। अगर माँ बाप तुमसे राजी हो गए तो अल्लाह भी राजी हो जाएगा। यही तो वजह है, तारीख में मौजूद है, रसूल इस्लाम हजरत मोहम्मद मुस्तफा का जमाना मौजूद है। तारीख में मिलता है कि रसूल के जमाने में रसूल के महल्ले के अंदर एक शख्स का इंतकाल हुआ, और जैसे ही इंतकाल हुआ है तो एक सहाबी आया और आने के बाद कहा, या रसूलल्लाह, फला शख्स का इंतकाल हो गया है, उसने आपको बुलाया है। लिहाजा अब चूंकि रसूल कौन है, रसूल रहमतुल लिल आलमीन, इनकार न किया, सहाबा के साथ पहुंचे उसके घर। और पहुंचने के बाद अब वहां जाकर रसूल को पता चला कि इसकी माँ इससे नाराज है। रसूल ने उस बीबी को बुलाया और बुलाने के बाद कहा, ऐ बीबी, तू अपने बेटों को माफ कर दे। अब तारीख ने अजीब जुमला लिखा कि उसने कहा कि मैं अपने बेटे को माफ नहीं कर सकती, इसलिए कि ये मेरे ऊपर जुल्म करता था, मेरे साथ मार पिटाई करता था, लिहाजा मैं इसको माफ नहीं कर सकती। रसूल ने कहा, बीबी तू उसको माफ कर दे। रसूल बोल रहे हैं लेकिन ये मना कर रही है। आखिर में हमारे यासिर को बुलाया और बुलाने के बाद कहा, मार, लकड़ियों को इकट्ठा करो और उसमें आग लगा दो। अब आग लगा दी गई। रसूल ने कहा, इस मरे हुए आदमी को आग में डाल दो। अब जैसे ही आग में डालने की बात आई, माँ की ममता भड़क उठी, फौरन रसूल के कदमों पर सर रख दिया। या रसूलल्लाह, आप मेरे बेटे के साथ क्या कर रहे हैं? आप मेरे बेटे को जलाना चाहते हैं। तो रसूल ने मुस्कुराकर कहा कि अगर मैं तो उसको दुनिया में जलाना चाहता हूँ, लेकिन अगर तू नाराज रही तो ये हमेशा जहन्नम में जलता रहेगा। एक सलावत पढ़े मोहम्मद वाला। तो दो बातें कही अल्लाह ने, इबादत होगी तो मेरी, और वालिदैन के साथ एहसान करते रहेंगे। अब आगे अल्लाह ने इरशाद फरमाया, अगर तुम्हारे माँ बाप में से कोई एक बुजुर्ग हो जाए या दोनों ही बुजुर्ग हो जाए तो खबरदार, फला तकुल्लुहुमा उफ़्फ़िन, तुम उनको उफ तक मत कहना।
वला तनहन होमा, और ना ही उनको झिड़कना, व कुल्लुहुमा कौलन करीमा, और याद रखो जब भी अपने माँ बाप से गुफ्तगू करना तो नर्म लहजे से करना। अल्लाह अकबर। परवरदिगार क्या हुक्म दे रहा है कि अगर तुम अपने माँ बाप के सामने खड़े हो और दोनों माँ बाप बुजुर्ग हो चुके हो तो खबरदार उफ तक ना कहना। लेकिन आज अपने माशरे को देखिए, आज अपने घरों को देखिए, हल्की सी बात कोई हो जाए, अम्मा आप क्या जानते हैं, फौरन बाप को कह दिया जाता आपको क्या पता। अम्मा जिसको इतना पता हो कि तुम्हारा सब पता हो, जो तुम्हारे बारे में हर बात जानता हो, जिसने तुम्हें सब कुछ बतलाया हो, तुम उसको बतला रहे हो ये क्या जानते। अजीज़ान गिरामी, आज हमारा अजीब हाल है, हम माँ बाप की तरफ से मुखालिफ हो गए हैं, माँ बाप की बात मानने को तैयार नहीं है। अजीज़ान गिरामी, असल में होता क्या है, होता यह है कि हमने अपने माँ बाप को नहीं देखा, कल हमारी बारी आएगी, हम भी माँ बाप बनेंगे। कल जब हमारी औलाद हमारे साथ बुरा सलूक करेगी तब हमें पता चलेगा कि कल काश हमने अपने माँ बाप के साथ अच्छा कर लिया होता, तो आज हमारी औलाद हमारे साथ अच्छा कर ले। अजीज़ान गिरामी, दलील क्या है? कश्मीर का एक छोटा सा वाकया, और लिखा गया है कि वहां पर एक बुजुर्ग मौजूद थे, लड़का जवान हो गया, लड़की की शादी कर दी। अच्छा, बड़ा अजीब मसला है, माँ बाप से मोहब्बत तो करता है इंसान, कब तक, जब तक शादी ना हो, और इधर शादी हुई, इधर मोहब्बत में कमी आना शुरू हो गई। देखिए अज़ीज़ान गिरामी, एक बात अगर गरा ना गुजरे तो याद रखिएगा, रसूल का एक कौल है, अल आमालो बिन्नियात, अमल का दारो मदार नियत के ऊपर है। आप कोई भी अमल करें, अगर उसकी नियत अच्छी है तो अल्लाह उस नियत में बरकत देता है। अगर आपने ये नियत कर ली है कि हम अपने माँ बाप का हक माँ बाप को देंगे, हम अपने बहन भाई का हक बहन भाई को देंगे, हम अपने बीवी का हक अपनी बीवी को देंगे, हम अपने बच्चों का हक अपने बच्चों को देंगे, तो कसम खुदा की अल्लाह आपके काम में इतनी बरकत देगा कि आप अपने माँ बाप का भी हक अदा कर देंगे, अपने बच्चों का भी हक अदा कर देंगे, अपनी बीवी का भी हक अदा कर देंगे। लेकिन जब हमने सोचा ही नहीं, हमने सिर्फ ये सोचा हमारी बीवी हमारे बच्चे, माँ बाप को भूल गए। अल्लाह ने कहा तुम माँ बाप को भूले हो, तो अल्लाह ने तुम्हारे रिस्क से माँ बाप का जो रिस्क मुअय्यन किया था उसकी बरकत को अलग कर दिया। यही वजह है कि हम परेशान हैं, हमारे कारोबार में तरक्की नहीं हो रही है। हम आप पहले अपने बुजुर्गों के बारे में सोचो, अब उन्होंने शादी कर दी, जब शादी कर दी है कुछ दिन गुजरे थे, साल 2 साल, अहलिया ने कहा ये जो बुजुर्ग आपके मौजूद हैं ये चल तो नहीं सकते और मैं बड़ा परेशान हूं, लिहाजा इनको एक कपड़े में बांधी और बांधने के बाद जाकर नदी में डाल दीजिए। अब इन्होंने अपनी बीवी की बात को माना, बाप को लपेटा और लपेटने के बाद जाकर नदी में डाल दिया। अब वाकई में मौजूद है कि जब अपने बाप को डाल रहे थे तो इनका बेटा भी साथ में मौजूद था, वो भी देख रहा था डालते हुए। अब जमाना बदला, इनके ऊपर भी बुजुर्गी आई, ये भी बुजुर्ग हुए, बेटा इनका भी जवान हुआ, और जब जवान हुआ है ये भी शादी करके लाए। शादी के कुछ दिन बाद न बीवी ने बोला बल्कि अपने बाप को एक कपड़े के अंदर लपेटा, और लपेटने के बाद दरिया के करीब लेकर पहुंचे और चाहते थे दरिया में डाल दे। बाप मुस्कुराने लगा और मुस्कुराकर कहा ये तेरी खता नहीं है, मेरी खता है, न कल मैं अपने बाप को डालता न तू अपने बाप को डालता। अब उसने कहा कि मैं आपको डालने नहीं लाया था, आपकी गलती का एहसास कराने लाया था कि आपने जो कल किया था वो बुरा था, आपको एहसास हो जाए। तो अजीज़ान गिरामी याद रखिएगा, माँ बाप के साथ जो करेंगे वो औलाद आपके साथ करेंगे। अजीज़ान गिरामी, रसूल की नजर में बाप की मंजिलत क्या है? जंग का माहौल है, रसूल के एक साहबी हैं हुज़ैफा यमानी, और रसूल ने उनको भेजा है लड़ने के लिए।
तारीख में मौजूद के अंदर। और जैसे ही पहुंचे हैं तो तारीख ने लिखा कि सामने लश्कर से उनका बाप आया जो मुशरिकों की तरफ से लड़ रहा था। अब इधर हुज़ैफा ने तलवार निकाली ताकि अपने बाप के ऊपर हमला करूं। पीछे से रसूल की आवाज आई, हुज़ैफा खबरदार। कहा या रसूलल्लाह ये तो मुशरिक है। रसूल ने मुस्कुराकर कहा मुशरिक सही लेकिन है तो तेरा बाप। तो मालूम ये हुआ कि रसूल की नजर में बाप की अहमियत ज्यादा है, चाहे वो मुस्लिम हो या मुशरिक हो। तो सोचने वाली बात है, जब रसूल की नजर में बाप की ये अहमियत है, हम उसी का कलमा पढ़ते हैं, हमारी नजर में क्या अहमियत होना चाहिए। एक सलावत पढ़े मोहम्मद। तो अजीजान गिरामी, ये है बाप का मर्तबा और माँ का मर्तबा। अजीजान गिरामी, शरीयत की रूह से इंसान के दो बाप हो सकते हैं। एक वो बाप हो सकता है कि जिसके वजूद की बिना पर वो इस दुनिया में आया। एक वो बाप हो सकता है कि जिसकी वजह से उसने परवरिश पाई, अगरचे वो उसकी वजह से दुनिया में नहीं आया। तो इस तरीके से शरीयत ने दोनों के अहकाम एक रखे। अगर तुम्हारा असल बाप है जिसकी वजह से आप दुनिया में आए हैं, उसका भी एहतराम करें। और अगर तुम्हारा बाप तुम्हें बचपन में छोड़कर मर गया है और कोई आदमी तुम्हारी किफालत कर रहा है, तो खबरदार उसके भी अहकाम वही है जो तुम्हारे असल बाप के थे। अब सोचने वाली बात है कि अल्लाह कह रहा है कि बाप की अहमियत को समझिए और उसकी भी अहमियत को समझिए। जिसने आपको पाला है उसका भी एहतराम ऐसे ही किया जाएगा जैसे आप असल बाप की अहमियत को समझते हैं। तो कुरान किसके ऊपर नाजिल हुआ? कुरान नाजिल हुआ है रसूल के ऊपर। और रसूल को मुखातिब करके अल्लाह ने कहा है कि तुम अपने बाप का भी एहतराम करो और उसका भी एहतराम करो जिसने तुम्हें पाला है। अब सोचने वाली बात है, अल्लाह ने हुक्म दिया है रसूल को कि अबू तालिब का एहतराम करो। अब रसूल कर रहे हैं अबू तालिब का एहतराम, तो भैया जिसका एहतराम रसूल करे उसको अबू तालिब कहते हैं। और आज लोग कहते हैं कि जनाब अबू तालिब ने कलमा नहीं पढ़ा। कहते कि नहीं कहते? कलमे को छोड़िए, हजारों हाथ दलीलें इस बात के ऊपर दी जा चुके हैं कि जनाब अबू तालिब मुसलमान थे। एक दलील मेरे से सुन लीजिए, सही बुखारी के अंदर ये रिवायत मौजूद है और ये कहा जाता है, अच्छा रिवायत भी किससे की है? अबू जहल से। रिवायत किससे है? अबू जहल से रिवायत करते और कहते हैं कि अबू जहल दरवाजे पर मौजूद था और अंदर रसूल मौजूद थे और रसूल के चचा मौजूद थे। रसूल ने अपना कान जनाब अबू तालिब के कान के करीब रखा और रखने के बाद कहा, चचा जान कलमा पढ़ लीजिए, मैं आपकी कामयाबी का जामिन हूं, मैं आपको जन्नत की बशारत देता हूं। मेरी समझ में एक बात नहीं आई, जब कमरे के अंदर रसूल मौजूद थे और चचा मौजूद थे, यानी कमरे के अंदर दो शख्सियतें थी, या तो चचा था या भतीजा था, तो जो बात चचा के कान में भतीजे ने कही वो आपने सुन ली, जो गदीर में कही वो आज तक ना सुन सका। और अजीब बात है, रसूल का जमाना है, बस आखिरी बात और इबादत तमाम। रसूल का जमाना है, रसूल क्या है? रहमतुल लिल आलमीन, जो रहमत बनकर आए हैं इस कायनात के लिए। रसूल मस्जिद नबवी में मौजूद है। तारीख ने लिखा कि एक शख्स आया और आने के बाद कहता है, या रसूल अल्लाह, मस्जिद के बाद एक यहूदी खड़ा हुआ है और वो आपसे मिलना चाहता है। रसूल चूंकि रहमतुल लिल आलमीन थे, मना न किया, फौरन मस्जिद से निकले और बाहर आए। देखते क्या है, एक यहूदी खड़ा हुआ है। आप उसके करीब गए, उसने कहा, या रसूलल्लाह, मैंने आपके अखलाकात को सुना है, आपके किरदार को सुना है, मैं आपके किरदार से मुतासिर होकर आपके लिए तोहफे में एक चादर लेकर आया हूं। अब तारीख ने लिखा कि उसने चादर आगे बढ़ाई, रसूल ने इनकार कर दिया। उसने कहा, या रसूलल्लाह, बड़ी महंगी चादर है, ले लीजिए। रसूल ने कहा, नहीं लेता। कहा, या रसूलल्लाह, बड़ी कीमती है, ले लीजिए। कहा, नहीं लेता। अब तवज्जो कीजिएगा। कहा, या रसूलल्लाह, बहुत दूर से लेकर आया हूं, ले लीजिए।
रसूल ने मना कर दिया। बराबर में एक शख्स खड़े हुए थे, उन्होंने कहा या रसूलल्लाह ठीक है ले लीजिए, लेकर मुझे दे दीजिएगा, ले लीजिए लेकर मुझे दे दीजिएगा। तारीख गवाह है कि रसूल की पेशानी पर गैस के आसार नमूदार हुए। रसूल ने चिल्लाकर कहा कि नहीं लेता तो नहीं लेता। उसने हाथों को जोड़ा, जोड़ने के बाद कहा या रसूलल्लाह आप नहीं ले रहे हैं तो ना लीजिए, लेकिन वजह तो बतलाइए। रसूल ने कहा कि अगर मैंने इसकी चादर को ले लिया और कल हश्र के मैदान में ये मेरे सामने आ गया और आने के बाद कहा है रसूल तू मेरी एक चादर का मकरूज है, लिहाजा उस चादर के बदले मेरी शिफात करा दे, तो मैं क्या करूंगा? तब मैं जुमला कहना चाहता हूँ, वो रसूल जो एक यहूदी से एक चादर लेते हुए इस बात के लिए डरे कि कहीं इसने कह दिया कि मेरी शिफात करा दे एक चादर के बदले में। अगर उसी रसूल को अबू तालिब ने आगे बढ़कर कह दिया ए रसूल तू मेरे या 17 साल खाना खाया है, एक सलावत पढ़े तो ये है अज़ीज़ानी गिरामी वबिल वालिदैन एहसाना, और अपने वालिदैन के साथ एहसान करते रहे। अज़ीज़ानी गिरामी, रसूल के पास एक शख्स आया और आने के बाद उसने कहा या रसूलल्लाह मेरा काम बड़ा अच्छा चल रहा था, मेरे कारोबार में बड़ी तरक्की थी, बड़ी आमदनी थी, लेकिन कुछ सालों से मेरे कारोबार में तरक्की ना हुई। तो रसूल इस्लाम ने पूछा ये बतला तेरे माँ बाप जिंदा हैं? उसने कहा हाँ या रसूलल्लाह जिंदा थे लेकिन अब नहीं है। कहा जब तक जिंदा थे तो तेरा कारोबार कैसा था? कहा या रसूलल्लाह बड़ा अच्छा चल रहा है। कहा अब कैसा चल रहा है? कहा या रसूलल्लाह बड़ा कमजोर है। तो रसूल ने मुस्कुरा कर कहा कि तुझे जो तेरे माँ बाप का रिस्क दिया जाता था वो अल्लाह ने उठा लिया, लिहाजा तेरा कारोबार कम हो गया। कहा या रसूलल्लाह कोई ऐसा जरिया है, चूंकि मेरे माँ बाप नाराज रहा करते थे, कोई ऐसा जरिया है कि वो मुझे माफ कर दे? तो रसूल ने फरमाया कि जा और उनकी कब्र के ऊपर जाकर पायती में बैठना और उनसे माफी मांगना, हो सकता है तेरे माँ बाप तुझे ना माफ कर दे। कहा या रसूलल्लाह कई जमाना हो गया मुझे कब्र के निशान तक नहीं पता। कहा अच्छा एक काम कर, अपनी उंगली से एक निशान बना जिसको तू कब्र शुमार करे और उसके पायती बैठ जा और अपने वालिदैन से माफी मांग। अज़ीज़ानी गिरामी रसूल ने क्यों बतलाया? इसलिए बतलाया कि लोग जान ले कि माँ बाप की मंजिलत क्या है। माँ बाप अगरचे जाहिरी तौर से अपनी औलाद से नाराज हो जाते हैं, लेकिन बातिनी तौर से कोई बाप ऐसा नहीं जो अपनी औलाद से नाराज होता है। अगर मर भी जाता है तो बाप अपनी औलाद के लिए दुआ करता है, हर माँ अपनी औलाद के लिए दुआ करती है। अज़ीज़ानी गिरामी ये मजलिस व मातम, ये गिरिया उजारी ये क्यों कर रहे हैं यहाँ? इसलिए कि एक माँ ने दुआ की थी कि मेरे लाल का गम मनाया जाए, मेरे लाल के ऊपर गिरिया किया जाए। अज़ादारों, आज हम हुसैन का जिक्र सुनते हैं तो आंखों में अश्क आ जाते हैं। हमने सिर्फ सुना है कि हुसैन को तड़पा तड़पा कर शहीद किया, लेकिन अज़ादारों कभी सोचा आपने कि हुसैन अगर आपके सामने कत्ल होते तो आपके दिल पर क्या गुजरता? तारीख में मौजूद है कि एक मुज्तहिद गुजरे हैं जिनका नाम है कासिम किफाई। उन्होंने रोज़े आशूरा इमाम हुसैन के मसाइब पढ़े और मसाइब पढ़ने के बाद रात को बिस्तर पर लेटे और लेटने के बाद अब क्या देखते हैं कि हुसैन आए। अजीब अंदाज है, जिस्म के ऊपर जख्म ही जख्म है। और कासिम किफाई फरमाते हैं कि ऐसा लग रहा था कि जैसे जख्म के अंदर जख्म मौजूद है, जिसको मीर अनीस ने भी नकल किया है कि 1900 है जख्म तने चाक चाक पर। अज़ादारों, हम सुनते हैं तो हमारे दिल पर यह गुजरती है, जरा सोचिए कासिम किफाई के दिल पर क्या गुजरी होगी। तारीख कहती है कि कासिम करबलाई की आंख खुली, अजीब हालत था, अजीब कैफियत थी कि रोते जाते हैं, बस कहते जाते हैं हाय हुसैन हाय हुसैन। पूरा दिन ऐसे ही गुजर गया, हुसैन मजलूम के ऊपर आंसू बहाते रहे। अज़ादारों,
पूरा दिन गुजरने के बाद जब नमाज से फारिग हुए हैं तो काजिम करबलाई जाकर लेटे, और लेटने के बाद क्या देखते हैं कि हुसैन ख्वाब में आए। अब जो देखते हैं तो हुसैन के जो छोटे छोटे जख्म थे वो सही हो गए हैं, लेकिन दो बड़े जख्म सीने के ऊपर मौजूद थे। अरबाब अज़ा काजिम किफ़ाई ने हाथों को जोड़ा और जोड़ने के बाद कहा, मौला ये छोटे छोटे जख्म हो गए। तो इमाम ने फरमाया, ऐ काजिम किफ़ाई, जब भी कहीं मजलिस बर्पा होती है तो मेरी मौला जिसकी पसलियां हाथ पसली पर रखकर हाथ में रुमाल लेकर अरबाब के सामने आ जाती है, लाओ मेरे बेटे के अरबाब इमाम हुसैन कहते हैं वो आंसू लेकर मेरी दुखियारी बहाती है, मेरे जख्मों पर लगाती है और मेरे जख्म सही हो जाते हैं। अरबाब अज़ा उसके बाद काजिम किफ़ाई रोकर कहते, मौला जरा इतना बताइए ये जो दो बड़े जख्म है ये क्यों सही नहीं होते? आवाज दी काजिम किफ़ाई, ये जख्म तो महशर तक खत्म न होने का, मौला ये किसकी जुदाई के जख्म है? का बाई जानिब जो जख्म है वो अब्बास की दाई जानिब जो जख्म है वो अली अकबर की जुदाई। इमाम हुसैन की रुखसती पड़ी है। अरबाब अज़ा जब अली असगर को दफन करने के बाद इमाम हुसैन खेमे में आए हैं, एक एक बीबी को सलाम किया है और रुखसती चाही है। अरबाब अज़ा तारीख ने लिखा कि मेरा मौला खेमे से ऐसे निकला, हमीद इब्न मुस्लिम कहता है कि मौला खेमे से ऐसे निकले जैसे किसी घर से जनाजा निकलता है। अरबाब अज़ा कभी कोई बीबी दामन पकड़ लेती थी, कभी फिजा दामन पकड़ लेती थी, रोकर कहती थी, मौला हमें न छोड़ना चाहिए। अरबाब अज़ा उसके बाद इमाम हुसैन सवारी के करीब आए, कभी दाएं जानिब देखा, कभी बाएं जानिब देखा, तो वो वक्त याद आ गया जब घोड़े के ऊपर सवार होते थे, कभी अली अकबर सवार होते थे, कभी अब्बास सवार कराते थे। अब कोई न था, दुखियारी बहन आगे बढ़ी, भैया अगर अब्बास न हुए तो क्या हुआ, अली अकबर न हुए तो क्या हुआ, ये दुखियारी बहन सवार कराएगी। जज़ाकुमुल्लाह खैरल जज़ा। हाँ मेरा अजीजों, मौला सवार होकर मैदान में पहुंचे, हमला करते जाते, तुमने मेरे अली अकबर को मार डाला, तुमने मेरे मोहम्मद को मार डाला। अरबाब अज़ा और इमाम हुसैन ने 3 हमले किए हैं। जब तीसरा हमला कर चुके, आवाज़ें गायबी आई, जख्मों पे जख्म खा चुके, बस है हुसैन, बस लाशों पे लाशें उठा चुके, बस है हुसैन, बस सर को झुका दो खंजर बेदार के लिए, कुछ इम्तिहान छोड़ दो सच्चार के लिए। अरबाब अज़ा हुसैन ने तलवार को नयाम में रखा, बाकी फौजें पलटी, किसी ने तीर मारे, किसी ने